Hello students, how are you? So today we are studying again the first chapter of Bio, the fundamental unit of life. So today we are discussing on the fourth topic, nucleus, prokaryotes, eukaryotes and cytoplasm. So हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो हमने कुछ टॉपिक किए थे जैसे कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और प्लाज्मोलाइसिस। तो आज हम जो पढ़ते हैं वो न्यूक्लियस के और प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सब सेल्स के ही पार्ट्स हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है, तो एक बार मैं फिर वही रिपीट करता हूँ कि यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सेल्स होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में जो न्यूक्लियस है उसकी जो डिस्कवरी करी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। उसने बताया था कि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इस चीज की डिस्कवरी करी थी। तो न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस जो होता है वो एक डार्क कलर का होता है, स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है। मैं आपको डायग्राम में बताता हूं। ये सेल के सेंटर में होता है, डार्क कलर का होता है, ओवल भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ये जो न्यूक्लियस होता है ये एक हेरिडिटी मटेरियल होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो एक हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल का मतलब है कि इसके अंदर इनहेरिटेंस के फीचर्स होते हैं, यानी कि ये वो चीज होती है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। जो भी ये क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के भी अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको कहा जाता है डीएनए, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसकी फुल फॉर्म है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए होता है, ये भी एक हेरिडिटी मटेरियल होता है जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, क्रोमोसोम के साथ जाता है। और ये जो क्रोमोसोम है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागे टाइप से होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, ओवल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है। और जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर डीएनए होता है, डीएनए डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। हर चीज का एक अपना अलग डीएनए होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे भी एक अपना डीएनए है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर हम अपना डीएनए अपने पेरेंट्स से मैच करेंगे तो वो ऑब्वियसली मैच हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का और हमारा डीएनए बिल्कुल सेम है। सो जो डीएनए है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अब इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब जो डीएनए होता है ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब है कि कुछ इस साइड इस तरीके से बना होता है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये दो हेलिक्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं, बीच में जो सेगमेंट्स लगे होते हैं, इनको कहा जाता है जीन। जीन, ओके, गॉट इट। तो अब एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ओवल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, सेंटर में होता है, सेल के डार्क कलर का होता है, ठीक है।
और जो सेल होता है उसके अंदर एक चीज पाई जाती है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये एक हेरिडिटी मैटर होता है जिसके अंदर इनहेरिटेंस के फीचर्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं। और जो क्रोमोसोम होता है उनके अंदर डीएनए होता है, यानी कि डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, यही अगली जनरेशंस में चेंज लेके आते हैं, ठीक है। और जो डीएनए है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स का मतलब है कि इसकी दो हेलिक्स होती हैं और उसके बीच में सेगमेंट्स होता है, यानी कि इसके बीच में पेयर्स लगे होते हैं, जिनको हम कहते हैं जीन। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या चीज होती है? दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स होता है, एक यूकैरियोट्स होता है, ठीक है। जो एनिमल्स में पाया जाता है या ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स में पाया जाता है, उसको कहा जाता है यूकैरियोट सेल, ठीक है। अब बात करते हैं पहले प्रोकैरियोट्स क्या होता है। प्रोकैरियोट जो होता है सेल जो है वो दो डिफरेंस में कन्वर्ट है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। ये जो प्रोकैरियोट सेल होता है ये बहुत छोटा सेल होता है, स्मॉल इन साइज। कितना छोटा होता है? 1 to 10 म्यू मीटर, 1 to 10 म्यू मीटर, बहुत छोटा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आता है, नॉट वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नॉट वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है कि यानी कि जो इसका न्यूक्लियस होगा, यानी जो प्रोकैरियोट सेल है जो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके साइड की जो कवरिंग है, सपोज ये कोई सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी जो चारों साइड की कवरिंग है वो नॉट वेल होगी, यानी कि वो नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, यानी कि पूरी तरीके से प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ओके, थर्ड पॉइंट, सिंगल क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। जितने भी प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है, मैंने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। तो जो ये प्रोकैरियोट्स हैं, जो सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो सिंगल क्रोमोसोम होंगे। कोई सेल, ये उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम, सिंगल, डबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, इसका एग्जांपल क्या है? मैं एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसके एग्जांपल्स है। यानी कि बैक्टीरिया में जो सेल्स होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो सेल होता है वो भी प्रोकैरियोट्स होता है। एक बार फिर मैं प्रोकैरियोट्स को आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जो प्रोकैरियोट सेल्स होता है, सेल दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होता है वो स्मॉल इन साइज होता है, कितना छोटा होता है? 1 to 10 म्यू मीटर, बहुत छोटा। ओके, नॉट वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्रोकैरियोट सेल्स होता है जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसके जो साइड की जो वॉल है, यानी कि मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो प्रॉपर नहीं होती। थर्ड, सिंगल क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। जितने भी प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है। ओके, एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया में पाया जाने वाला सेल प्रोकैरियोट्स होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाने वाला सेल वो भी प्रोकैरियोट्स होता है। नेक्स्ट आता है यूकैरियोट्स। फर्स्ट, लार्ज इन साइज, कितना? 5 to 500 म्यू मीटर। जितने भी यूकैरियोट सेल्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं? 5 to 500 म्यू मीटर। और ये कितने थे? 1 to 10 म्यू मीटर। देखो कितने बड़े होते हैं इनसे, ये 5 to 500 म्यू मीटर। सेकंड,
सॉरी वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो वेल डिफाइंड होती है, बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस को, ठीक है। थर्ड, मोर देन वन क्रोमोसोम। मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोट सेल्स होता है उसमें सिर्फ उसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोट सेल्स होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाया जाएगा। जो प्रोकैरियोट्स होता है वो छोटा होता है 1 to 10 न्यूमीटर, और जो यूकैरियोट्स होता है वो लार्ज होता है 5 to 500 न्यूमीटर। प्रोकैरियोट्स होता है वो नॉट वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके पास, यानी उसकी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो अच्छे से नहीं होती बनी हुई, लेकिन जो यूकैरियोट्स होता है उसकी वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो चारों तरफ होती है न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन वो वेल बहुत अच्छे से बनी होती है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स जो होता है वो सिंगल क्रोमोसोम होता है, और जो यूकैरियोट्स होता है वो मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। इसका जो एग्जांपल है फंजाई, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी कि जो हमारे अंदर सेल्स पाए जाते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, और जो यूकैरियोट्स हैं वो कितने बड़े होते हैं 5 to 500 म्यूमीटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है साइटोप्लाज्म। देखिए मैं एक बार फिर डायग्राम बना देता हूं। ये मैंने सेल का स्ट्रक्चर बना दिया। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर क्रोमोसोम है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो हर एक सेल में पाया जाता है। फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब है कि जितना भी इसका ये स्पेस है, खाली स्पेस, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन उसकी दो कंडीशंस होती हैं। साइटोप्लाज्म किस कंडीशन में आता है, और जो दूसरा वर्ड आता है वो आता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म किस कंडीशन में होता है? साइटोप्लाज्म उस कंडीशन में होता है जब न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ लिक्विड होता है, यानी कि फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है। उस कंडीशन में ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, यानी कि सिर्फ फ्लूइड हो, न्यूक्लियस ना हो, जब तक ये बनता नहीं है न्यूक्लियस तब तक ये सिर्फ फ्लूइड रहता है। और ये जो फ्लूइड होता है मैट्रिक्स, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स होती हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, और राइबोसोम्स, ये सारी चीजें इसमें एम्बेडेड होती हैं, इसमें धसी हुई होती हैं, ठीक। तो जो ये खाली स्पेस है इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। अगर वो बिना न्यूक्लियस के है तो उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म, ओके। और अगर उसमें न्यूक्लियस है और उसमें खाली स्पेस में साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड भी भरा हुआ है, तो उसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। डिफरेंस समझ में आया? अगर न्यूक्लियस है फ्लूइड में तो उसको कहेंगे हम प्रोटोप्लाज्म, और अगर न्यूक्लियस नहीं है, ओनली फ्लूइड है, मैट्रिक्स फ्लूइड, तो उसको कहेंगे हम साइटोप्लाज्म, ओके। गॉट इट? तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक डार्क कलर का होता है, सेल के सेंटर में होता है, ओवल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक चीज पाई जाती है, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर एक चीज और होती है जिसको कहते हैं हम डीएनए, यानी कि डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब होता है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, यानी कि इसके अंदर इनहेरिटेंस के फीचर्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो सेल होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, पहला प्रोकैरियोट्स, सेकंड आता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट जो होता है वो साइज में छोटा होता है और
जो यूकैरियोट्स होता है वो साइज में बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? जो प्रोकैरियोट्स होता है वो 1 to 10 म्यू मीटर होता है और जो यूकैरियोट्स होता है वो 5 to 500 म्यू मीटर होता है। सेकंड पॉइंट आता है प्रोकैरियोट्स का कि जो प्रोकैरियोट सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वेल नहीं होती, यानी कि अच्छे से बनी हुई नहीं होती। लेकिन जो यूकैरियोट्स होता है उसके अंदर जो सेल न्यूक्लियस होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वेल डिफाइंड होती है, यानी कि बहुत अच्छे से बनी हुई होती है। थर्ड पॉइंट, जो प्रोकैरियोट्स का जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये होता है कि जो प्रोकैरियोट सेल है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि डबल क्रोमोसोम पाया जाता है हमेशा। प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोट्स का एग्जांपल प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स और फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है साइटोप्लाज्म, और ये भी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक आता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो एक मैट्रिक्स फ्लूइड है, यानी कि एक लिक्विड है जो हर एक सेल में पाया जाता है। ये जो फ्लूइड होता है ये खाली स्पेस में, सेल के खाली स्पेस में होता है, जिसमें बाकी जो सेल्स ऑर्गेनील्स है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और गोल्गी एपरेटस, ठीक है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें क्या होती है इसमें मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं, ठीक है, रखी होती हैं। तो साइटोप्लाज्म हम किस कंडीशन में कहते हैं? साइटोप्लाज्म हम उस कंडीशन में कहते हैं कि जब मैट्रिक्स तो हो लेकिन न्यूक्लियस ना हो, सिर्फ मैट्रिक्स हो और ऑर्गेनेल्स हो, तो उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। लेकिन जब न्यूक्लियस भी हो और मैट्रिक्स भी हो उसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। ओके, गॉट इट? थैंक यू सो मच। प्लीज केयरफुली पढ़ें इसको, समझें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे किसी टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, हैप्पी रमजान, स्टे होम, बी सेफ, वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच क्लास।